एपिसोड 2 में हमने देखा था सीटू ने वांगलिंग को मना कर दिया था क्योंकि उसकी प्रतिभा खराब है। आगे हम देखते हैं वांगलिंग को एक टास्क मिलता है, मतलब जिसमें उसे पानी भरना था। सीनियर बताता है अगर तुमने टाइम पर अपना काम को पूरा नहीं किया तो वो इसकी रिपोर्ट को अपने एल्डर को देगा। हम देखते हैं कड़ी मेहनत के बाद भी वांगलिंग उसे पूरा नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर उसने अपने टास्क को पूरा कर दिया। अगर तुम्हें जानना कि ये इसने कैसे किया तो एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम लोग देख सकते हो। एपिसोड 3 में हम देखेंगे द कॉम्पिटिशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वांगलिंग के दोस्त ने उसके सीनियर को मार दिया था। यहाँ पर वांगलिंग उसे छोड़ने के लिए कहता है। वांगलिंग बताता है कि वो उसके लिए लाश को ठिकाने लगा देगा। फिर वांगलिंग का दोस्त उससे कहता है तुम्हें भी मेरे साथ आना चाहिए, लेकिन वांगलिंग उसे मना कर देता है क्योंकि वो हालातों को संभालेगा। फिर वो कुछ बहाने बना देगा। उसका दोस्त ठीक है बोलकर वहाँ से चला जाता है। वो जाते हुए कहता है ध्यान रखना। वांगलिंग अपने मन में कहता है कमजोर ताकतवर के शिकार होते हैं। हम देखते हैं वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता लेकिन वो उसे नहीं कर पाता। वो दोबारा ट्राई करता लेकिन वो फिर भी नहीं कर पाता। फिर वांगलिंग अपने मास्टर से इसके बारे में कहता है। हम देखते हैं सीटू से चेक करता है। वांगलिंग उनसे कहता है क्या मेरी कल्टीवेशन में कुछ गड़बड़ी है। सीटू बताता है ये एक तरीके का पॉइजन है, स्पिरिट ट्रांसफॉर्मिंग ग्रास, मतलब इसे ये कहा जाता है। इससे वांगलिंग अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। सीटू उससे कहता तुम्हें किसने पॉइजन दिया। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फिर सीटू मारने के लिए कहता है उसका सस्ता मास्टर। वांगलिंग कहता तुम जानकार हो। वो कहता है क्या पॉइजन निकालना कोई और तरीका है, पॉइजन को पॉइजन ही काट सकता है। सीटू बताता है कि उसे डर है, मतलब कि वो दर्द को सहन नहीं कर पाएगा। फिर वांगलिंग अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू करने की बात करता है। फिर वो उनका रिप्लाई करता है कि उसे डर नहीं लगता। अगले सीन में हमें टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है। फिर एक आदमी उन्हें रीजन बताता है, मतलब उन्होंने सारे स्टूडेंट को यहाँ पर क्यों बुलाया है। अगले सीन में हम देखते हैं मौसम बदल जाता है। फिर हमें एक सेंटीपीड को दिखाया जाता है। ये सेंटीपीड कम से कम 300 सालों तक जिंदा रहा है। अगर इसकी बॉडी का छोटा सा हिस्सा तुम्हें ये छू जाए तो खतरनाक हो सकता है, मतलब इसकी बॉडी का पॉइजन। वांगलिंग अपने मन में कहता है यह सेंटीपीड सही समय पर आया है, मतलब वांगलिंग इसका ही पॉइजन का इस्तेमाल करेगा। फिर हमें कई सारे कल्टीवेटर लोगों को दिखाया जाता है। उसमें से एक सुंदर कल्टीवेटर भी थी। दरअसल वो हिंग माउंटेन की सबसे खूबसूरत लड़की है। यहाँ पर हम देखते हैं सारे लोग उसके ऊपर लट्टू हो चुके थे। एक कहता अगर मैं मर जाऊँ तो मुझे इसका कोई पछतावा नहीं होगा। फिर हमें पता लगता है ये सिर्फ उसका एक डोमेन था। फिर वो लड़की वांगलिंग के बारे में बात करती है। यहाँ पर वांगलिंग पहला लड़का था जो कि होश में था। उसे ये अजीब बात लगती है। एक कहता ये ईमानदारी से बहुत घिनौना है। फिर उस लड़के का टीम मेंबर कहता है मेरी स्टूडेंट का जन्म शुद्ध वाटर जोड़ों के साथ हुआ था। वो बताता है तुम लोगों को पता नहीं चलेगा और इससे किसी तरह की आकर्षक टेक्निक का है। फिर एक उसके पास वाला कहता जूनियर ब्रदर हैंग माउंटेन किंग स्टूडेंट को देखो, उनके रूट्स 5 एलिमेंट्स का मिश्रण है। तुम्हें परफेक्ट वन दाओ जू को कुछ समझ दिखानी चाहिए। फिर एक कहता क्या कुछ बातें कहना जल्दबाजी नहीं है। फिर वो दोनों उसका सम्मान करते हैं। वो कल्टीवेटर कहता है तुम सब दूर से आए हो तो मेरा मानना है कि तुम सब थक गए होंगे। फिर वो उन सबको आराम करने के लिए कहता है। फिर जहाँ तक हमारे हैंग माउंटेन के स्टूडेंट की बात है 3 दिन के समय में टूर्नामेंट का इंतजार क्यों नहीं किया गया, इसका मतलब है फैसला लेने से पहले। फिर हम देखते हैं वो सब आराम करने के लिए जा रहे होते हैं। फिर वो आदमी वांग जो से कहता है वो उसे एक जिम्मेदारी देता है और वो है सेंटीपीड की देखभाल करना। फिर वो उसे वार्निंग भी देता है अगर तुम कोई गलती करते हो तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो कहता है डोंट वरी। फिर वो कहता है कि मैं ब्रदर की देखभाल करूंगा। अगले सीन में हम उस सेंटीपीड को देखते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट सेंटीपीड से डर रहे थे। ये देखकर वांग जुओ कहता है हमारे हैंग माउंटेन सेक्ट में, मतलब सिर्फ कुछ दिन के लिए। हम देखते हैं यहाँ पर वांग जुओ वांगलिंग को जिम्मेदारी दे देता है। अगले सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वांगलिंग कहता है ये इतना आसान नहीं है, इसका मतलब है पॉइजन को निकालना। सबसे पहले वो हेल्प करेगा तुम्हें अपनी बॉडी के पॉइजन को सरपास करने में, ताकि सेंटीपीड अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिकवर कर सके। हम देखते हैं वो उसके पास जाता है। सबसे पहले वो सेंटीपीड को बेहोश करता है ताकि वो उसकी बॉडी में से पॉइजन को निकाल सके। फिर वो सेंटीपीड के पॉइजन को स्टोर कर रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे वो होश में आ जाता है। फिर वो उसके ऊपर हमला शुरू कर देता है। यहाँ पर वांगलिंग अपनी जान बचाकर भाग रहा था क्योंकि उसका पॉइजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर सेंटीपीड आगे नहीं बढ़ पा रहा था क्योंकि वांगलिंग ने सील को पार कर लिया। फिर हम देखते हैं वो इस पॉइजन को खाता है। यहाँ पर वांगलिंग की हालत खराब हो रही थी। ये देखकर सीटू कहता है सेंटीपीड का पॉइजन बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है, लेकिन वांगलिंग उस पॉइजन को सरपास कर जाता है। सीटू उससे कहता अगर तुम्हारी मौत हो गई होती तो इसका मतलब सीटू कई और सालों तक अकेला रहता। वांगलिंग कहता मैं नहीं मरूंगा। वो कहता है कि वो सीटू को बाहर निकालेगा। इस वक्त वांगलिंग का लेवल 2 हो चुका है। यहाँ पर वांगलिंग काफी ज्यादा लेवल अप कर लेता है। वो 14 लेवल पर पहुंच जाता है। अगले सीन में वो कहता आखिरकार वो 14 लेवल पर कैसे पहुंचा। सीटू कहता तुम क्यों पूछ रहे हो। वो देखता है उसके सामने उसके सीनियर ब्रदर थे। वो कहता ऐसा लगता है कि वो हिंग माउंटेन का सेक्ट सच बोल रहा था। दूसरा कहता तुम सच में यहाँ छुपे हुए हो। फिर वांगलिंग उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए। फिर वो लोग सेंटीपीड की बात करते हैं। अचानक उसमें एनर्जी कमी हो रही है। वांगलिंग तुमने कुछ बुरा किया होगा। वांगलिंग कहता जब मैंने उसे खिलाया तो वो ठीक था, वो इतना अजीब व्यवहार क्यों करेगा। ये सुनने के बाद एक उसके ऊपर हमला कर देता है। हम देखते हैं वांगलिंग का मास्टर ने उसे पीछे धकेल दिया था। हम देखते हैं 3 लोग
फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मास्टर कहता है ये हैंग माउंटेन सेक्ट है। वो उनसे कहता है टूर्नामेंट अभी शुरू नहीं हुई है, अगर तुम लोगों को चोट पहुंचाना चाहते हो इसका मतलब तुम प्रोफाउंडो सेक्ट की रेपुटेशन को हर्ट करोगे। फिर हम देखते एक बंदा उन्हें रोक देता है, फिर वो सब लोग चले जाते हैं। जाते हुए ब्रदर वांगलिंग से कहता है कि वो उसे टूर्नामेंट में देख लेगा। अगले सीन में वांगलिंग अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने उसे बचाया इसके लिए। मास्टर कहता तुम मेरे स्टूडेंट हो। वो बताता कि वो देख नहीं सकता कि बाहर के लोग उसे तंग करे। वो कहता तुम अभी भी फर्स्ट लेवल पर क्यों हो। यहाँ पर वो कुछ बोलने वाला था लेकिन वो खुद को बचा लेता है बोलने से। फिर वो अपनी बात को घुमा देता है। वो कहता ऐसा हो सकता है कि तुम हर दिन सुस्त होते जा रहे हो। फिर वांगलिंग को सीटो का फ्लैशबैक याद आता है। वो बताता कि अब वो 14 लेवल पर है। यहाँ पर वांगलिंग उसे अपना सच नहीं बताता। वो बताता उसकी जन्मजात प्रतिभा की वजह से वो धीमा है। वो बताता कि वो डिफिडेंटली अपने टाइम का फुल यूज करके वो कल्टीवेट करेगा। फिर यहाँ पर उसके मास्टर को उसके ऊपर डाउट होता है, ये बच्चा ईमानदार दिखता लेकिन ये सच में चालाक है। मैं सोच नहीं कह सकता कि उसके पास नहीं है, ये अफसोस की बात है। मतलब उसे तीसरे लेवल पर होना चाहिए था इससे पहले कि वो सोल सर्च को इंडोर कर सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सा ट्रेजर छुपा रहे हो। मतलब इस बंदे को लगता है कि वांगलिंग के पास एक ट्रेजर है, मतलब उसके पास कोई अनोखी शक्ति है और वो शक्ति इस बंदे को चाहिए। मास्टर बताता है टूर्नामेंट करीब आ रहा है, तुम्हें अपनी कल्टीवेट को आगे बढ़ाना होगा। वांगलिंग कहता है मैं ध्यान रखूंगा। फिर वो उसे चाय पिलाता है। अगले सीन में हमें टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है। फिर हम देखते कुछ लोग सील को एक्टिवेट कर देते हैं ताकि आम जनता को चोट ना लगे। इसके बाद हमें हीरोइन को दिखाया जाता है, वो टूर्नामेंट को देख रही थी। वह अपने भाई को बताती इस तरह की टूर्नामेंट मतलब उनके वहाँ पर नहीं होती है। उसका भाई कहता है फिर तुम थोड़ी देर तक और देख सकती हो। जाओ, देश के लोग हमसे ज्यादा लड़ाकू होते हैं और हमारे दोनों देश तो बहुत दूर है। हमने इस जगह पर नहीं आने का फैसला किया था। फिर वह कहती है इस जगह के किसान मारने के लिए कल्टीवेट करते हैं। उसका भाई उससे कहता है किसी भी चुनौती का अनुभव ना करने के बाद मतलब तुम्हें कोई समझ नहीं है। मेरे को यकीन है कि तुम्हें और जर्नी करने को मिलेगी और अपने दिमाग को विकसित करे। फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है। फिर हम देखते हैं पहले जंग कुआ आगे बढ़ता है, इसके बाद दूसरी टीम में से भी एक बंदा आगे बढ़ता है। जांग कहता तुम कौन हो। वह अपना नाम नहीं बताता, वो डायरेक्ट हमला कर देता है। उसका स्नेक उसे एक ही बार में हरा देता है। मैं जोंग पेंग का लीडर मतलब उनका स्टूडेंट हूँ। एक बंदा कहता हम इस बार हमारे लिए जीत या हार का फैसला एक व्यक्ति से करवाएंगे। वो बताता अगर कोई हमारे मेन स्टूडेंट को हरा सकता है तो तुम्हारा हैंग माउंटेन सेक्ट जीत जाएगा। और हाँ, उस बंदे का लेवल 13 है, ठीक है। हम देखते एक बंदा फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और उस बंदे का नाम है लू। वो उसकी पावर को देखकर कहता है कल्टीवेट का यह मामूली लेवल। फिर वो अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला कर देता है लेकिन वो अपनी सील को एक्टिवेट कर लेता है। फिर वो अपने स्वॉर्ड से हमला कर देता है लेकिन लू उसके सामने टिक नहीं पाता, वो हार जाता है। वो बंदा जोर से कहता क्या कोई और है। वो कहता हैंग माउंटेन सेक्ट में कुछ खास नहीं है, तुम सब बस एक बेकार झुंड हो। फिर वो बंदा जनता के ऊपर हमला कर देता है। वहाँ पर वांगलिंग के मॉम डैड भी थे। फिर वांगलिंग जाता है उन्हें बचाने के लिए और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें इसके और भी एपिसोड देखना है तो तुम्हें वो मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर। जाओ, जाकर देखो और एंजॉय करो।